अच्छा, उसके बाद में Yes, ma'am. क्या था कि हम लोगों ने किया था ऑन विच फैक्टर्स डज आयनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन। सो पहला तो फैक्टर हो जाएगा एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस पे क्या हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन्स एटम से न्यूक्लियस से दूर जाएगा उससे क्या हो जाएगा, इजी होएगा इलेक्ट्रॉन को निकालना या फिर डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना। इज इट इजियर विथ साइज और लेस डिफिकल्ट विथ साइज? इलेक्ट्रॉन Ma'am, दूर, ionization potential is inversely proportional to atomic radius. यस, तो तुम Yes, ma'am. न्यूक्लियस से जितना दूर जाओगे इट विल बी इजियर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, दैट मींस Yes, ma'am. लेस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। सो एटॉमिक रेडियस जितना बड़ा आयनाइजेशन पोटेंशियल उतना ज्यादा कम चाहिए होगा। ओके एंड लेकिन अगर एटॉमिक रेडियस सेम है, जैसे कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट व्हाट हैपेंस, जनरली द एटॉमिक रेडियस इज सेम, जनरली इट इज सेम, तो उस केस में हमें कौन हेल्प करता है? Ma'am, effective nuclear charge. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है किसके ऊपर, एटॉमिक नंबर के ऊपर, और जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपने को पकड़ के रखेगा। तो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा पकड़ के रखेगा तो अपने को कम एनर्जी लगानी पड़ेगी या ज्यादा एनर्जी? Ma'am, more energy we require. More energy. So that means effective nuclear charge is directly proportional to ionization Ionization potential. potential. ठीक है, ये हम लोगों ने किया था ना लास्ट क्लास में। दैट इज द रीजन, देखो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा आयनाइजेशन पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग बिकॉज साइज बड़ा हो रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज इंक्रीजिंग, इट इज इजियर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, बिकॉज साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है, सेम ऑर्बिट की बात हो रही है, साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है, बट लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज विल इंक्रीज व्हाट? Effective nuclear charge, and that is why the ionization potential is increasing. Can you get this much? Who are revise? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then एक और फैक्टर है जिसके ऊपर ionization potential डिपेंड करता है, that is stability of inert gas configuration, or you can say extra stability of inert gas configuration. What is inert gas configuration? Ma'am, 8 electrons in the outermost shell. That is octet rule में, octet rule अगर किसी इलेक्ट्रॉन के outer most में 8 electrons हैं, so that means it will require more energy to remove, or you can say more energy to remove the electron. ठीक है, सो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि हम, ऐसा तो जरूरी नहीं ना सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकालें, हम एक से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इज इट नेसेसरी कि विल रिमूव ओनली वन इलेक्ट्रॉन? Can we remove more than one electron? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, हम ma'am. लोग उसको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब जब हमने एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, तो पहली बार जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, पहली बार निकाला। जब इसमें से M पॉजिटिव में से फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, what will it be called as? Second ionization Ma'am, potential. second ionization potential. एंड फिर से हम लोग निकाल लें, अगर हम लोग एक बार और इलेक्ट्रॉन को निकाल लें, सो दिस विल बी कॉल्ड एज Third ionization Third potential. ionization potential. Ionization potential. फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऐसे चल सकता है। सो साइज वाइज तुमने पढ़ाई है, मोर यू लूज स्मॉलर यू बिकम और ग्रेटर यू बिकम। मोर यू लूज स्मॉलर यू बिकम और ग्रेटर यू बिगर यू बिकम। क्या होता है? Smaller. So that means M will be greater, this will be greater, then M plus 3 will be much more smaller and so on. So tell me, according to ionization potential अपन को arrange करना होगा, तो size छोटा होता जाएगा, तो क्या होगा, it is easier to remove the electron, it is difficult to remove the electron? Difficult to remove. So what will be the order of ionization potential? सबसे easy कहाँ से होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना? फर्स्ट टाइम में। फिर क्या होता जाता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स को निकालते जाओगे, एनर्जी रिक्वायर्ड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। कैन यू फॉलो दिस? Increasing. Yes, ma'am. ठीक है, एंड दिस इज एंड सो ऑन।
तो जनरली IP1 कम होगा, IP2 कम और ज्यादा होगा, IP3 और बड़ा होगा, IP4 और बड़ा होता जाएगा। बट अगर किसी सक्सेसिव किन्हीं दो आयनाइजेशन पोटेंशियल में शार्प इंक्रीज आ रहा है, अ शार्प increase in consecutive ionization potential. A sharp increase in consecutive ionization potential shows what? Ma'am, balance Ma'am, they are removing Yes, the shows that electron further than each yes, electron. that shows that octet was achieved. तो इसीलिए हमें जब दोबारा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा तो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की जरूरत पड़ी। मतलब शार्प इंक्रीज का मतलब है नियर बाय 1.5 टाइम्स के आसपास अगर हमारे आयनाइजेशन पोटेंशियल में एकदम से इंक्रीज आ जाए, मतलब वहां पर हमारा जो है कह सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए थे और हमने फर्दर अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकाले। जैसे कि सो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से हम क्या हेल्प कर पाते हैं, मतलब हमें क्या हेल्प मिलती है, क्या चीज मिलती है हमें इसकी वजह से? I'm determining the valency of an atom. यस, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल के एप्लीकेशंस क्या हो जाते हैं, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर दिए थे कि एप्लीकेशंस क्या हो जाते हैं। तो पहली चीज ये हो Ma'am, जाती है कि हम prediction nature of element. यस, सो यू कैन प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द एलिमेंट कि वो मेटल होगा या फिर नॉन मेटल होगा, क्योंकि मेटल्स का आयनाइजेशन क्या होगा, आयनाइजेशन Ma'am, low. yes, element like we can say metals will have low ionization potential because they have a tendency of losing the electrons. Then दूसरा क्या बता सकते हो कि तुम ये बता सकते हो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, क्योंकि जहां शार्प इंक्रीज मिलेगा तुम बोलोगे कि वहां पर ऑक्टेट जो है वो अचीव हो चुका था। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, हम इसकी वैलेंसी भी निकाल सकते हैं कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है। Yes. एंड अगर हम मेटल्स वगैरह बता सकते हैं तो हम ये भी बता सकते हैं। अब मेटल्स कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर या नॉन बेसिक इन नेचर? And basic in nature. Metals are basic in nature. So we can also predict whether the substance is going to be acidic or basic, क्योंकि अगर उसका low ionization potential हुआ, low ionization potential means the element is going to be लो आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है? Ma'am. मेटल्स का। And metals. और मेटल्स कैसे होते हैं? And basic. Basic. एंड अगर हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई आया तो Ma'am, they are non-metals and acidic. यस, तो हम ये सब नेचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं? Yes, ma'am. को Yes, आयनाइजेशन ma'am. पोटेंशियल काम का हुआ कि नहीं हुआ? आयनाइजेशन Yes, ma'am. पोटेंशियल काम का हुआ। तो नाउ लेट अस डू लाइक अब हम थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी कर लेते हैं। थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी यही है, नेचर ऑफ एलिमेंट। नॉट यू टेल मी योरसेल्फ नेचर ऑफ एलिमेंट। ओके, सो अगर हम लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल देखें तो कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, metals. रुबीडियम, और हम तो नाम भी देते हैं इसको मेटल्स। डोंट वी कॉल देम एज एल्कली मेटल्स? Alkali metals. So Yes, yes, ma'am. हो गया magnesium, then your calcium, strontium, barium. We call them also as metals. यहाँ पर भी देखो क्या है, aluminium है। ये सब क्या है? What are these? And alkali metals. Yes, so generally Alkali metals. yes, even if you want to continue over here, even your whatever you want to say, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, तो ये सब किस कैटेगरी में आ रहे हैं? These all are metals की कैटेगरी में आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर कौन आएगा? सपोजिंग यहाँ पर एल्यूमिनियम, सॉरी, यहाँ पर आएगा एल्यूमिनियम और उसके ऊपर आएगा बोरॉन, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, एंड यहाँ पे कार्बन के नीचे सिलिका,
then phosphorus, then sulfur, then chlorine. So now tell me yourself, can we say left side of the periodic table is consisting of what? All these are what? All Alkali these metal. are metals. metals. And right Metals. side में देखो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब क्या है? राइट साइड मैम non-metals. Non-metals. एंड बीच में कौन आ रहा है? जैसे कि सिलिका हो गया, मैम metalloids. ये Metalloid. जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, ये सब क्या हो गए? ऑल दीज आर इनटू कैटेगरी ऑफ मेटलाइट. सो व्हाट कैन वी से? ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट व्हाट हैपेंस? ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर को क्या होता है? Ma'am Decreases. decreases. Yes. So on moving left to right, what happens to metallic character? It tends to decrease. तुम देख सकते हो लेफ्ट साइड तो हार्ड मटेरियल्स थे, राइट साइड पे सब गैसियस या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं. एंड मूविंग टॉप टू बॉटम व्हाट विल हैपन? On moving top Ma'am, to it is- Metallic Metallic character character will increase. yes, I can give you an example also. Like हम लोग ग्रुप 13 का एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो ग्रुप 13 में बोलो कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? बोरॉन, फिर कौन होगा? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. ऐसे ही हम ग्रुप 14 का एग्जाम्पल अगर ले लें तो ग्रुप 14 में कौन है? कार्बन, सिलिका, जर्मेनियम, एंटीमनी, sorry, tin and lead. Now tell me yourself, carbon and carbon किस कैटेगरी में आता है? metals या non metals? On non-metal. non-metals Non-metals. सिलिका और जर्मेनियम किस कैटेगरी में आ रहे हैं? Ma'am, Metalloid. metalloids. टिन एंड लेड किस कैटेगरी में आते हैं? Ma'am, metals. metals Now similarly tell me बोरॉन किस कैटेगरी में आता है? Non-metal. And all these things are Ma'am, metals. metals. So tell me yourself, even if you want you can do with group 15. मैं तुम्हें समझाने के लिए कर देती हूँ group 15 also. मतलब ऐसे कर सकते हो तुम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. So nitrogen and phosphorus are what? Nitrogen and phosphorus are Ma'am, what? non-metals. Non-metal. 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 Arsenic is a metalloid. And Metalloid. antimony and bismuth किस कैटेगरी में आते हैं? metals Ma'am, metals. So what do you think on moving? Can you see on moving from top to bottom, what is happening? On moving from top to bottom, the elements are becoming hard. On moving from Yes, top ma'am. to bottom, Yes, the ma'am. elements are becoming Yes, hard. ma'am. तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था हार्डनेस के लिए भी. हार्डनेस के लिए भी बोल सकते थे क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस. कंडक्टिविटी, कैन यू सी फ्रॉम मूविंग टॉप टू बॉटम कंडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग. yes ma'am And on moving left to right it is decreasing because they are turning into non-metal. So see, on moving top to bottom metallic character is increasing. देखो गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है. कैन यू चेक इट? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये मेटालिक कैरेक्टर ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट it is decreasing, on moving top to bottom it is increasing. You can see on all these groups. So similarly हमारे को क्या कर सकते हैं, वो लोग क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो हार्डनेस क्या होगी? हार्डनेस क्या होगी? ये डेंसिटी बोल Ma'am, लो. more. यस, Ma'am, more. हार्ड होते जाएंगे या मेटल्स क्या होते जाएंगे? डेंस होते जाएंगे. डेंसिटी इंक्रीज करती जाएगी. ठीक है, और कंडक्टिविटी भी क्या होगी? मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो Increase. इंक्रीज करेगी. तो अब फिर से बताओ, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम अगर मैं हार्डनेस के लिए बोलूं तो क्या होगा? ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम Ma'am, it Ma'am, increase. the hardness will Increases. decrease. increases. And on moving left to right Ma'am, it decreases. It will decrease. ये वो मेटल से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, चेक कर लो. Yes, ma'am. ठीक है, तो डेंसिटी, हार्डनेस एंड डेंसिटी बोथ आर हैपनिंग इन दिस वे. फ्रॉम सॉलिड्स they are converting to gases, density is decreasing, and from here they are becoming more and more hard. See, from carbon, just like coal, it is becoming tin and lead, which is more harder. Can you get it? तो हम देखो मेटालिक Yes, ma'am. कैरेक्टर से बाकी चीजों को रिलेट कर सकते हैं.
हमें स्पेशली पढ़ने की जरूरत है कि रिलेट होकर के समझ में आ जाएगा। मैम आ जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट वाज रिलेटेड टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखो उसी से सब रिलेट कर रहे हैं, एसिडिक कैरेक्टर्स। सो मुझे नेम सम एसिड्स, तुम्हें पता ही है, सो नेम सम एसिड्स। मैम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक Okay. एसिड, कार्बोनिक एसिड, Sulfuric Ma'am, acid. nitric acid. Nitric acid, acid, acetic acid, citric acid. HCl, then क्या बोला था, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। Ma'am, phosphoric acid. Now what Phosphorus. अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हटा दें तो ये क्या है, कौन सा एलिमेंट बचा? Ma'am, मैम नॉन मेटल। Nitrogen. नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या बचा? क्लोरीन। यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे chlorine, फास्फोरस। phosphorus. All of these things are what? Metals or non-metals? Sulfur, nitrogen, chlorine, fluorine. मैम नॉन मेटल। Non-metal. Non-metals. That means, Ma'am, non-metal. can I say non-metallic oxide on dissolving in water? Non-metallic oxide on dissolving in water. What is the definition of acid? तुमने पता ही होगा. Any substance when dissolved in water gives an H positive ion. So, a non-metallic oxide on dissolving in water is what in nature? Non-metallic मैम oxide. एसिडिक। Acidic in nature. Acidic. See, I take sulfur, उसकी ऑक्साइड SO3 मिलेगी, उसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो see, isn't it forming H2SO4 which is an acid? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. This is oxide of Yes, sulfur, and sulfur is a non-metal. Similarly, I take oxide of nitrogen, that is NO2, and dissolving in water, it will give me HNO3. So see, oxides of non-metal gives us acids. Can you get it? यस मैम। Similarly, oxides of metal will give you what? मैम बेसिस। Ma'am, basis. Oxides of metals when dissolved in water produces the base. ठीक है, if you're not satisfied, let us do it. So supposing I take magnesium oxide. Magnesium is a metal and I dissolve it in water. यस मैम। So it will produce MgOH whole twice, and this is a base. Similarly, you take Na2O, oxide of sodium, and then dissolve it in water, so you'll get NaOH. Check करो, which is also a base. So बस उसी जो मैंने तुम्हें पहले कराया था मेटालिक बिहेवियर और नॉन मेटालिक बिहेवियर से, उसी से मुझे बताओ, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट व्हाट विल हैपन टू एसिडिक कैरेक्टर? यहाँ पे Ma'am, it will मेटल्स decrease. प्रेजेंट है, Ma'am, it. Increases. Ma'am, Yes. increase. यहाँ पे मेटल्स प्रेजेंट है और यहाँ पे नॉन Ma'am, मेटल्स increase. प्रेजेंट है। तो नॉन मेटल्स तो अपने को क्या बना के देंगे? एसिड्स, और मेटल्स अपने को क्या बना के देंगे? बेस। सो फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट, एसिडिक कैरेक्टर इज गोइंग टू Increase. Increase. Ma'am, increase. yes. So acidic character is going to increase. And on moving top to bottom, Ma'am, it will Decreases. decrease. Decrease. can you get it? Can you get it? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, अब ma'am. हम मतलब हम लोग जस्ट फिनिश कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल हो गया है फिनिश। तो फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी क्या है? लास्ट, वैलेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी? What do you mean? Combining capacity of an element. Okay, the combining capacity of an element is called as valency. अब वैलेंसी ना जनरल क्या होता है, दो तरीके से एक्सप्रेस करी जाती है। या तो हम किसके साथ कंबाइन करें, किसी के साथ कंबाइन करना जरूरी है ना, तो जनरली हम लोग कंबाइन करते हैं किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में। वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो ज्यादातर जो तुम वैलेंसी एक्सप्रेस करते हो तुम्हारी बुक्स में जो होती है वो विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ही होती है।
ओके सो हम लोग जनरली किस में कंसर्न होंगे, हम लोग वी आर कंसर्न विथ मोर ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 2 वी डोंट स्टडी मोर ऑफ ग्रुप डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। वो कहाँ लाई करते हैं डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? इन विच ग्रुप्स डू दे लाई? Group 3. 3 से कहाँ तक? सिर्फ ग्रुप 3 में तो नहीं होते हैं ना डी ब्लॉक? Group 3 to 12. 3 to मैम 12। 3 to तो 12 हम लोग जनरल भी अभी उनकी स्टडी नहीं कर रहे, तो मैं इसलिए उनको स्किप कर रही हूँ। फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 2 आई एम जंपिंग टू वेयर? Why can you get Group why I'm 13. yes? Can you get why मैम 13 to 18 yes? Can you get why I am excluding Yes, group ma'am. 12? क्योंकि हम लोग ज्यादातर उनकी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ते हैं। तो जैसे हम कोई भी पीरियड ले लेते हैं, अकॉर्डिंग टू यू मैं बताओ कौन सा पीरियड लूं? सेकंड पीरियड ले लूं? Shall I take Yes, second period? Okay, Yes, second period ma'am. एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो सेकंड पीरियड में हमारे पास क्या होता है? जैसे लिथियम होता है। अब लिथियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा? लिथियम हाइड्राइड। इज इट फाइन? yes मैम बेरिलियम ma'am. हाइड्रोजन के साथ बनाएगा तो क्या बनाएगा? बेरिलियम हाइड्राइड। चेक करो। ठीक है। बोरॉन इसके हाँ। साथ ma'am. बनाएगा तो बोरॉन हाइड्राइड, दैट इज BH3 बनेगा। कार्बन इसके साथ बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, बताओ क्या कंपाउंड बनेगा? Carbon Yes, hydride. यस, मीथेन। इजंट इट? फिर कार्बन के बाद ग्रुप Yes, 15 में कौन सा एलिमेंट आता है? Nitrogen. नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाएगा तो क्या बनेगा? NH3. NH3 NH3. देन नाइट्रोजन के बाद कौन सा एलिमेंट आता है? Oxygen. मैम ऑक्सीजन क्या Oxygen. बनेगा? H2O। फिर H2O इसके साथ क्या बनेगा? HF। और हीलियम। नियॉन तो कोई कंपाउंड बनाता ही नहीं है, इट इज इनर्ट गैस। ठीक है। सो मेकिंग ऑफ द फॉर्मूला के हिसाब से चेक करके बताओ यहाँ पर लिथियम की, क्योंकि हाइड्रोजन की तो वैलेंसी 1 होती है, तो लिथियम की वैलेंसी बोलो क्या होगी यहाँ पे? मैम 1 फिर Ma'am, 1. बेरिलियम की 1. Ma'am, 2. 2, मैम 2 बोरॉन की Ma'am, 3 3. 3. कार्बन की 4. 4. नाइट्रोजन की 3. 3. 3. ऑक्सीजन की 2. 2. Ma'am, and 2. then 1. and 1. 0. So And 0. what is the trend in the valency on moving left to right? क्योंकि in a group the valency will remain constant. Can you get my point? In a Yes, group, ma'am. the valency of the element will remain constant because there will be same number of valence electron. लेकिन on moving left to right, what is happening to valency? Ma'am, it is Ma'am, increasing first and then increasing, decreasing. then Initially, decreasing. it First increases increasing and then and decreasing. then it decreases. Can you see? Initially, Yes, ma'am. ma'am. it increases till group 14 and then it starts decreasing to 0. Can you get it? Yes, ma'am. ठीक है, तो पहले इंक्रीज करती है और फिर डिक्रीज करने लगती है। सो व्हाट हैपेंस टू वैलेंसी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, the valency of the element ये कौन सी वैलेंसी है? मैंने बोला था 2 तरीके की लिखी जाती है, तो ये भी मैम विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन yes, it what happens on moving left to right? It first increases Increases, then Increases, then decreases. decreases. maximum to 4 और ये किस में प्रेजेंट है? ग्रुप 14 तक इंक्रीज करता है, दैट इज टिल ग्रुप 14 इट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस टू 0। तो इससे हमें पता चल जाता है उसके एलिमेंट की वैलेंसी क्या होने वाली है। जैसे ग्रुप 1 का जो भी एलिमेंट होगा उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1. 1 ग्रुप 2 का जो 1. एलिमेंट होगा वो क्या वैलेंसी रिप्रेजेंट करेगा? मैम Ma'am, 2. 2. ग्रुप 3 का एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट? ग्रुप 13 सॉरी, ग्रुप 1 will show a valency of 1. Ma'am, So 1. yes. 1. क्या शो करेगा?
वैलेंसी 2 देन ग्रुप 13, क्योंकि 3 से 12 नहीं कर रहे हैं हम लोग, ग्रुप 13 क्या शो मैम करेगा? 3 3। ग्रुप 3 14 क्या शो करेगा जो मैक्सिमम हो गई? 4 4। 4 ठीक है, यही मैक्सिमम है। ठीक है, एंड देन सिमिलरली यू कैन से ग्रुप 15 क्या शो करेगा? 3 मैम 3 3 विल बी 3। ग्रुप 16 क्या शो करेगा? मैम 2 2 2। 2 17 क्या शो करेगा? 1। 1 एंड मैम 18 1 1 0। तो 0 इससे हम लोग प्रेडिक्ट कर पाएंगे। 0 एंड ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप क्या रहेगा? constant मैम यस, कांस्टेंट और सेम constant टॉप टू बॉटम in a because of period. presence of same Yes, same very number good. of valence electrons. Yes, and didn't I tell you group period denotes number of orbits and group denotes what? number of valence Number of electron. valence नंबर ऑफ बैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे तो हमारी वैलेंसी भी सेम रहेगी। Same रहेगी। ठीक है, सो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप valency remains same. Constant. Yes, same generally. Can you get it? Can you people get it? यस मैम Yes, ma'am. तो Yes, अब ma'am. हम लोग हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में एक तरीका होता है वैलेंसी को एक्सप्रेस करने का, और दूसरा एक और तरीका होता है वैलेंसी को एक्सप्रेस करने का, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में किया था? वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड विथ रिस्पेक्ट टू hydrogen. We On can hydrogen. also, yes, we can also go with respect to hydrogen. Sorry, यहाँ हाइड्रोजन है तो हम ऑक्सीजन के साथ में भी कर सकते हैं. So that is the second part. If I am considering valency with respect to ऑक्सीजन, मतलब वहां पे हाइड्राइड्स लिए थे, अब यहाँ पे ऑक्साइड्स लेंगे. सो फिर से कौन कौन से ग्रुप है हमारे पास में? ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, फिर हम लोग 3 से 12 स्किप कर रहे हैं, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 17 and 18. So पहले हमने सेकेंड पीरियड लिया था, नाउ लेट अस टेक थर्ड पीरियड तुम्हें समझाने के लिए, जस्ट वांटेड टू मेक इट डिफरेंट. सो टेल मी थर्ड पीरियड ग्रुप 1 कौन सा एलिमेंट होगा? थर्ड पीरियड ग्रुप 1 कौन सा एलिमेंट होगा? थर्ड पीरियड ग्रुप 1 which Sodium. element? Sodium. And Make its sodium. compound with oxygen, make its oxide, what will it be? Make its oxide 2. फिर कौन सा एलिमेंट आएगा? MgO. Okay, then Al2O 3. 3. Then after aluminium, which element is there? सिलिकॉन SiO2 silicon Si Then which element is there after silica? phosphorus phosphorus Phosphorus. then P2O5 sulfur Then sulfur SO3 and then chlorine Cl2. chlorine Cl2O Now valency of Cl2 oxygen is how much? Valency of oxygen is कितनी होती है? ma'am 2 2 and the valency of Making oxygen of is the 2 formula से tell me what will be the valency of the element. तो सोडियम की valency बोलो क्या हो जाएगी? मैम 1 इसकी वैलेंसी 2 होगी तो ये 2 इधर चला गया, इसकी वैलेंसी 1 होगी तभी तो Na2 आ रहा है. यस मैम Get it? So what is the Yes. valency of sodium? It is 1. इसकी 2 1 होगी, इसकी 2 होगी तो ये 2 तभी तो कैंसिल कर रहा है. magnesium यस What मैम is the valency of magnesium? It is 2. Now see, it is 2, it is X, cross multiply करो. And 3. Yes. 3 And 3. Yes. So what is the valency of aluminium? It is 3. 3 Now supposing X and 2. तो यहाँ पे किया, Ma'am. यहाँ पे किया, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, Ma'am, मतलब 4. 2 times होगा. Yes. Ma'am, So it is 4. gonna be 4. Then
Do it that way. And 5. 5. Then see 5. यहाँ पे कोई नंबर नहीं है बट कि 2 आना चाहिए तो क्रॉस हुआ होगा. And 6. Yes, And 6. 6 And then 7. and 7. ठीक है. So what does this tell you with respect to oxygen on moving left to right? The valency is gonna Increasing. Increase. the valency increases from 1 to 7 with respect to oxygen. Moving from left to right.